राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध फिल्म मेकर और डायरेक्टर प्रदीप सरकार ने हाल ही में एक म्यूजिक वीडियो शूट किया है जिसका नाम है नील समंदर, जो अंडमान निकोबार में शूट किया गया। अंडमान निकोबार में इस म्यूजिक वीडियो को शूट करने में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा, प्रदीप सरकार ने इंडिया टीवी डिजिटल से शेयर किया। पर ये प्रोजेक्ट कैसे आया था आपके पास? ये एक्चुअली इस जगह के बारे में मुझे अंकित डिसूजा ने बोला, अंडमान के बारे में। आई बिलीव ही स्टेज देयर। तो वो जब बोला और फिर हम लोग सोचने लगे, एंड ही इज अ गुड लुकिंग गाय, एंड वी थॉट ऑफ कि पहले तो मैं स्वानंद को बुलाया कि यार एक गाना लिखना है। तो स्वानंद ने लिखा नील समंदर, शुरुआत किया। फिर एक मुखरा ऐसे कुछ लिखा था, शायद एक मुखरा लेके हम लोग गए थे। वो लेके हम लोग पहुंच गए जी अंडमान। वहां पे जाके कहानी का एक ये वाला जो कहानी जो अभी आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली घटा था किसी के साथ कुछ साल पहले। क्योंकि वहां पे ना जाना आना, अंदर घुस के ट्राइब से मिलना मना है फ्रैंकली, पर कभी कभी दिख जाता है। बहुत ज्यादा अंदर जाएंगे तो ये दिख जाएंगे आपको सामने। तो आपका उस टाइम पे बेस्ट है कि आप चुपचाप कट लो, कुछ बोलो मत। पर एक ऐसा हिस्सा कभी कुछ किस्सा हुआ था जहाँ पे एक कोई आदमी कुछ गड़बड़ हो गया था, एंड दे रैन, वाइल दे रैन ही ऑल्सो रैन, बट एक लड़की बच्ची फंस गई थी किसी जगह पे। तो दिस गाय हैड सेव्ड हर एंड ब्रॉट हर बैक टू द ट्राइब। तब से ये ट्राइब थोड़ा सा ना कम हॉस्टाइल होने लगे। तो ये एक्चुअली हुआ था ऐसा कुछ। तो वो जब मैंने सुना, मैंने बोला इसी पे करते हैं ना कोई, क्योंकि ये ड्रामा नहीं है, प्रॉपर स्टोरी है। इट्स जस्ट नॉट वन इंसिडेंट कि ऐसा कुछ हो गया है, प्रॉपर स्टोरी है, इसको लेके करते हैं। एंड फिर उसको मद्देनजर रखते हुए वी मेड द स्टोरी। पर अंडमान के बारे में जब भी हम सोचते हैं वो काला पानी और ये सब इमेज सामने आती है, क्या उस परसेप्शन को ब्रेक करने की भी एक कोशिश है? देखिए, काला पानी का परसेप्शन तो है नहीं, वो रियलिटी है। वो भी एक हिस्सा है अंडमान का, ये भी एक हिस्सा है। दिस ब्यूटी ऑफ अंडमान, दिस नेचुरल, वेरी 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 नेचुरल ब्यूटी, एंड frankly speaking it is tough shooting there. इतना मैंने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लाइक जब हम फॉरेस्ट में जब शूट करते थे तो हम रोज किसी के थ्रू से, कहीं समुद्र के थ्रू पार करके फिर जाके वहाँ लोकेशन पे जाते थे। कि बोट से हम पूरा क्रॉस करेंगे, क्योंकि वहाँ जाना मुश्किल था। जैसे वो जेटी वाला जो चीज़ है, वो जेटी हम लोगों ने बनाना पड़ा हम लोगों को, क्योंकि जिस जेटी को हम लोगों ने जाके रेकी में डिसाइड किए थे, उस जेटी में एकदम मना कर दिया शूट करना, क्योंकि पूरा भरा हुआ क्रोकोडाइल से। तो वो उस चक्कर में हम लोगों को बहुत भागने पड़ा वहां से कि उस जगह पे होगा ही नहीं। अब उस टाइप का एक जेटी वो मिला ही नहीं ढूंढ के। तो वी डिसाइडेड टू मेक वन जेटी, एंड वहाँ पे एक छोटा सा जगह, एक क्रीक लेके वहाँ पे बना, छोटा सा लगता है। ये कभी 125 फीट लंबा वो है, बिकॉज उस जाके वहाँ पे फिर अंडर वाटर था, एज में जाके। सो एज में जाके अंडर वाटर के लिए वी हैड टू गो क्वाइट डीप, बिकॉज उतना शोज जब लो टाइड में बहुत डीप चलाता है, यहाँ पे लो टाइड में भी पानी था। सो वी हैड टू चूज दैट प्लेस कि कितना दूर तक जा सकते हैं। प्रॉब्ली आपके मतलब करियर में जो भी है, वन ऑफ द मोर डिफिकल्ट शूट्स, फिजिकली डिफिकल्ट शूट वाज quite physically so, because Parnita was also physically very difficult. Almost छोटा वाला रील जो किया था, that was also very 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 difficult, पहाड़ों के अंदर शूट करना है और। But this was another trip because it was unknown.
वहाँ पे फिर भी नोन था जगह पे, दिस वाज कम्प्लीटली अननोन। और क्या हुआ था, मैं घुसते घुसते घुस ही जा रहा था, आई वाज इन द ट्रैकिंग, वो गाड़ी दिया था, मैंने बोला यार थोड़ा और आगे देखते हैं और कुछ मिलेगा, होता है ना पागलपंती, और दिखाओ सिचुएशन। सो हम लोग घुस गए, घुसते घुसते बहुत बहुत अंदर चले गए थे। ये जो डांस वाला सीक्वेंस देखते हैं, वहाँ पे अक्सर कोई जाता ही नहीं है, इतना दूर है, इतना डीप है। तो हम उतना डीप में जाके जब शूट करने लगे, तब ऑब्वियसली एवरीथिंग वाज न्यू। इतनी सारी कास्ट को एक साथ लाना, रखना और फिर शूट करना मुश्किल रहा होगा, रिस्क भी रहा होगा? रिस्क तो नहीं, परहैप्स रिस्क है, रिस्क तो था वैसे देखा जाए तो, क्योंकि एवरी टाइम वी वर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, इट वाज करीब एटलीस्ट 10 boats were going there, power boats and other boats were going to that location. लोकेशन में 3 बड़े बड़े बोट्स रखे हुए थे टू सप्लाई ऑल द स्टफ, कि वो जो चीज़ें बनाने के लिए जो चीज़ था, जो ले आने के लिए। और वहाँ पे दूसरा चीज़ ये ड्रोन भी शूट कर रहे थे, सो इट वाज camouflaged ऑल्सो, जो चीज़ नहीं देखना है उसको नहीं देखना था। सो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक जो प्रोडक्शन में थे, जो कोर हार्डकोर प्रोडक्शन में थे, उनकी जान निकल गई सीरियसली, क्योंकि ऐसे टाइप का शूट करना इज़ वेरी टफ, पर एंड मैं दाद देता हूँ उन सबके कि जो ये चीज़ करके किया, जो इतना कांड, आई वुड से कांड, सो वहाँ पे जो मैंने बिलीव इट और नॉट, मैं तो दिखा के आया कि यहाँ पे जेटी बनेगा, पर जेटी मैंने एक डंडा नहीं ठीक से लगाया जाता, इतना रफ सीज है, इतना रफ सी है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इन द रेकी टाइम ओनली मैं रफ सी के अंदर घुस गया था। एक जगह था जहाँ पे वो जो रॉक फॉर्मेशन है पहले वाला, नील समंदर के जहाँ से वो फॉर्मेशन नील आइलैंड से यू कुड गो देयर, बट इट वाज गेटिंग वेरी लेट। सो हम लोगों ने सोचा कि चलो, उन लोगों ने भी बोला कि चलिए बोट से चले जाते हैं। चलो अच्छा ठीक है, बोट से चले जाते हैं, कुछ दूर है पर बोट से चले जाते हैं। बीच समंदर में तूफान आ गई एंड इट वाज लाइक मेस। मैंने एक छोटा सा बोट, इतना सा बोट, इतना बड़ा समुंदर, सब चारों साइड से समुंदर ही समुंदर, and it was going tapak, and every time it was lifted some at least 15-20 feet high and left alone, ताप से गिरा। So बोट टूटेगा तो खत्म। that was an experience, पर वो that we didn't, रेकी में ही हुआ था वो, बाद में उस चक्कर में नहीं गए थे, क्योंकि nobody even tried to do all those tricks, कि बोट में शूट करेंगे। पर बोट से आना पड़ता था, जब वो आना पड़ता था तभी हमारी हालत खराब हो जाती थी कि ओ शिट, बोट से अगेन, सो दैट वाज एन एक्सपीरियंस। जो वहाँ पे रहते हैं उन लोगों के लिए शायद नहीं, पर जो नहीं रहते हैं, जो शहरी हैं हमारे जैसे, उनके लिए तो हालत खराब हो जाती है। अब प्रदीप सरकार अपने नए वेब सीरीज पर काम कर रहे हैं, जिसका नाम है कोल्ड लस्सी और चिकन मसाला, जिसमें टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी और राजीव खंडेलवाल मुख्य किरदार निभा रहे हैं। मुंबई से इंडिया टीवी डिजिटल के लिए संतोष पावलंकर के साथ सुमित शर्मा की रिपोर्ट।